हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट नेम्स। नाम कैसे लिखते हैं। तो हमारे प्रिय बच्चों, आप में से कौन कौन बच्चे अपना नाम इंग्लिश में लिखना जानते हैं? हाँ, हमारे बहुत से बच्चे अपने नाम को इंग्लिश में लिख लेते होंगे, पहले से जानते होंगे। कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखें इस वीडियो को, सीख जाएंगे। और जो बच्चे लिख लेते हैं वो भी इसको ध्यान से देखें, उनका रिवीजन हो जाएगा और कुछ ना कुछ नई बात अवश्य सीख जाएंगे। तो बच्चों, नाम को लिखने से पहले हम आपको याद दिलवा दें कि इससे पिछले के वीडियो में हमने फोनिक्स ए से लेकर के जेड तक सारे लेटर्स की साउंड क्या क्या होती है वो आपको बता दी है। इसके बाद हमने मात्राएं किस तरह से लगाई जाती हैं, वॉवेल्स की क्या साउंड होती है, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड, किस तरह से उन वॉवेल्स को मात्राओं में यूज करते हैं, ये सब हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बता रखा है। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो उनको पहले अवश्य देख लें, उसके बाद नाम लिखना इंग्लिश में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों, ये जो हम नाम लिखते हैं इंग्लिश में, तो ये जो भी नाम हम मुंह से बोलते हैं वही लिखेंगे। तो बच्चों, कभी इस बात पे आपने ध्यान दिया कि लिखते समय नाम को आखिर हम नाम लिख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वो हमारी समझ में ही नहीं आया होता है कि आखिर वो बोला कैसे गया है। तो सबसे पहले हमें जिस भी नाम को लिखना है उसे ध्यान से ये देखना चाहिए कि वो मुंह में से बुल कैसे रहा है। जो नाम मुंह से बोला जाएगा वही तो नाम लिखेंगे। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे मुंह से वो बुलेगा, मुंह से बाहर निकलेगा, ठीक वैसे ही वैसे हम उसको लिखते चले जाएंगे और आसानी के साथ वो लिख जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि बोलते कैसे हैं, बस यही सीखना है। वास्तव में ये सीख जाएंगे तो लिखते कैसे हैं ये तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, आप हमसे बोल रहे हो, हम आपसे बोल रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि हिंदी में बोल रहा हूं। आप बोलोगे, आप भी हिंदी में ही कुछ कहोगे, किसी और भाषा में नहीं बोल पाओगे। इंग्लिश में, पंजाबी में, या बहुत सारी भाषाएं हैं। तो बच्चों ये बताओ, क्या ये सारी भाषाएं, एक बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो पहले से सीखा हुआ होता है, या यहाँ आने के बाद हम लोगों के बीच में रह करके, परिवार के बीच में रह करके सीखता है? हाँ बच्चों, हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने परिवार में रहता है तो परिवार के सदस्य जैसे जैसे बोलते हैं उनको वो देखता है, सीखता है और बोलने लगता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो परिवार के साथ ना रहे या जिसको सुनाई ना देता हो, तो उसे पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ बोली जा रही है। तो इस स्थिति में वो अपने मुंह से किस तरह की आवाज़ें निकालेगा? जैसे ये समझ के चलो कि जो हम बोल रहे हैं भाषा, ये क्या हम ऊपर से भगवान जी के यहाँ से सीख के आए थे? वहाँ से जब बच्चे का जन्म होता है तो वो किस तरह की भाषा बोल सकता है? अगर किसी बच्चे को कोई भी भाषा ना सिखाई जाए तो प्राकृतिक रूप से वो स्वतः उसके मुंह से कौन कौन से आवाज़ें वो निकाल सकता है। वो आवाज़ें निकाल के दिखाओ बच्चों, कौन कौन निकाल लेगा? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है? देखो, जैसे कुछ नहीं आता हो, जैसे हम आपसे कह दें कि पंजाबी बोल के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन अगर आपको हिंदी बोलने कहें तो आप हिंदी में बोल लोगे। अच्छा, अब ये कहें कि मान लो आपको हिंदी भी नहीं आती है, पंजाबी भी नहीं आती है, अंग्रेजी भी नहीं आती है, तो आप मुंह से कुछ बोल के दिखाओ। तो आप बस इस तरह की आवाज़ें कर सकते हो, आ, ई, ऊ, ओ, आओ, अंग, आहा।
ये आवाज़ें जैसे कोई शोर सा मचा रहा हो, अगर कोई और सुनेगा तो ये कहेगा कि कैसे शोर मचा रहे हैं, कि आ कर रहा है, कोई ई कर रहा है, कोई ऊ कर रहा है, इस तरह से। लेकिन बच्चों ये प्राकृतिक आवाज़ें हैं जो स्वतः हम अपने मुंह से निकाल सकते हैं। गॉड के यहाँ से, भगवान के यहाँ से हम बस यही सीख के आए हैं। अगर हमें कोई भी भाषा ना सिखाई जाए तो हम बस आ ऊ ए ओ आ यही आवाज़ें मुंह से निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सी आपने छोटी छोटी कार्टून फिल्में या और बच्चों वाली पिक्चरें देखी होंगी, टार्जन टाइप की या मोगली टाइप की, जो बच्चे परिवार से दूर जंगलों में रहते हैं उनमें दिखाया जाता है, तो वो बोल नहीं पाती हैं, बस ए ऊ इस तरह की आवाज़ें निकालती हैं। तो ये जो आवाज़ें निकालते हैं हम लोग, ये आवाज़ें ही आधार बनती हैं कोई भी भाषा बोलने का। जैसे अभी हमें कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, कुछ बच्चों को पंजाबी नहीं आती है, लेकिन अगर हम चाहें तो इंग्लिश या पंजाबी कुछ दिनों में किसी से सीख करके बोल सकते हैं। नहीं बच्चों, नहीं बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। तो कैसे बोल लेंगे? क्यों? क्योंकि कोई भी भाषा, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, किसी की भी भाषा हो, उसको बोलने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हर भाषा की वर्णमाला होती है, उसमें अक्षर होती है, उन अक्षरों को याद कर लिया जाता है। अगर किसी भी भाषा की वर्णमाला के सारे अक्षर आपको याद हो जाएंगे, जैसे हिंदी में आपने का खा गा घा ये ज्ञ तक याद किया है ना, इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक ABCD ये सब याद किए ना, यही वर्णमाला है। तो जिस भाषा की वर्णमाला आपको याद होगी उसी भाषा के आप जो है बोलने में बहुत जल्दी उसको सीख जाओगे। तो होता क्या है बच्चों कि जो हमारी प्राकृतिक स्वतः वाली आवाज़ें हैं, जो भगवान के यहाँ से ही हम सीख के आए हैं, जैसे आ ऊ ऊ इस तरह की, तो यह आवाज़ों में हम जो भाषा की वर्णमाला के अक्षर होती हैं उन अक्षरों को मिला लेते हैं। मतलब उन अक्षरों में ये अपनी जो हम भाषा आवाज़ निकाल सकते हैं मुंह से, इस आवाज़ को अगर मिला दें उस अक्षर में, जिस भी भाषा की वर्णमाला के अक्षर हमने सीखे हैं, तो हम उस भाषा का वो अक्षर अपने मुंह से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझिए, जो हिंदी के स्वर आपने याद किए थे ना, छोटा आ से लेकर गया तक, तो उसमें जो स्वर थे 13, अ आ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ आओ और 2 अयोगवा थे अंग आहा। वो स्वर हैं नहीं, लेकिन स्वरों के साथ उनको हम पढ़ लेते हैं, वो अयोगवाह में आती हैं। अभी हम मोटे से 13 स्वर लेकर के चलते हैं, आ से लेके आहा तक। तो ये वही स्वर हैं बच्चों जो गॉड के यहाँ से हम आवाज़ निकाल रहे हैं। आ देखो, आ, अब छोटा आ हो या बड़ा हो, अगर कम देर बोलेंगे तो आ, ज़्यादा देर बोलेंगे तो आ। इसी तरह से ई या ई। तो ये जो हम स्वतः आवाज़ें निकाल रहे हैं, आ ई ऊ ए तो ये आवाज़ें वही हैं स्वर, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, और वॉवेल कहते हैं इंग्लिश में। ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल इंग्लिश में, और छोटा आ ई ऊ आहा तक ये स्वर कहते हैं हिंदी की वर्णमाला में। तो ये वही अक्षर हैं जो हम भगवान के यहाँ से स्वतः सीख के आए हैं और अपने मुंह से निकाल सकते हैं इन अक्षरों को। लेकिन जो बाकी के अक्षर हैं, जब हम जो भाषा सीखेंगे, वो हम बच्चों ध्यान दो यहाँ पे कि वो हम सीखेंगे, भाषा के वर्णमाला के अक्षर सीखेंगे। वो हम सीखे सिखाए पैदा नहीं हुए, सीखे सिखाए तो हम ये स्वर लेके आए थे अपने साथ। तो उन वर्णों को हम इन स्वरों के साथ मिला करके आसानी के साथ बोल लेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेमिंग वर्ड।
NAMINGWORD, नेमिंग वर्ड. We are learning how to write naming word. इंग्लिश में हम नाम कैसे लिखेंगे ये हम सीख रहे हैं. तो बच्चों, जैसे थोड़ा सा हम लोग हिंदी बोलते हैं ना आपस में, उससे हम जल्दी समझ जाएंगे. जैसे हिंदी वर्णमाला का अक्षर होता है का. सबसे पहले का आता है. तो का अभी हमने बोला, आप लोगों ने सुना कि हमने का बोला, लेकिन बच्चों आप सुन तभी पा रहे हो जब हम उसमें वो स्वर मिला रहे हैं जो भगवान के यहाँ से सीख के आए थे. आ देखो, अगर हम भगवान के यहाँ सीख के आए थे ये वाला स्वर ना मिलाएं तो का हमारे गले में ही घुट के रह जाएगा. जो भी हम भाषा की वर्णमाला है वो तो हम अपने अंदर बोलने के लिए उनको अक्षरों को बनाते हैं, तैयार करते हैं, और फिर जो प्राकृतिक वाली आवाज़ है, जैसे ही मुंह को उस तरह से खोलते हैं तो वो अक्षर मुंह से बाहर आ जाता है और आपको सुनाई देता है. अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो वो अक्षर अंदर ही घुट के रह जाएगा और बाहर नहीं आएगा, यानी वो आवाज़ आप सुनाई नहीं सुन पाएंगे. अब जैसे हमने का को बोला तो कैसे बोलते हैं, देखो गले में आवाज़ आई ना, गले में बन रहा है का, तो हमने बनाया. अब बोला नहीं है, बोलेंगे जब तो मुंह से बाहर निकलेगा, वो बना लिया गले में का. अब बोला, देखो पहले बनाया मैंने फिर बोला का. देखो तो प्राकृतिक आवाज वाली मैंने स्वर मिलाया इसमें आ का. तो हम अक्षर को किसी भी प्राकृतिक आवाज में मिला के अपने मुंह से बाहर निकाल सकते हैं. जैसे अब हम गले में का बनाएंगे, लेकिन उसको दूसरे प्राकृतिक स्वर में मिलाएंगे, ए में के. देखो ए की तरह बोला ना. तो जो भी प्राकृतिक स्वर हैं जो सा मिलाओगे उसमें उसी की तरह से वो अक्षर जो आपने तैयार किया है अंदर अपने, बाहर निकल के आएगा. के, को, देखो इसमें ओ मिला दिया मैंने. कै, इसमें अय मिला दिया मैंने. तो ठीक यही नियम बच्चों इंग्लिश में होता है. इंग्लिश में हमारे स्वर होती हैं वावेल. तो ये हमने वावेल लिखे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे हैं वावेल. तो इनके साथ जब हम इंग्लिश के कंसोनेंट वाले, देखो 1 2 3 4 5 वावेल हैं, ये मात्राएं बनाएंगे, 5 मात्राएं बनाएंगे. लेकिन मात्राएं तो और भी होती हैं, 13 बताई थी मैंने. तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इन्हीं वावेल्स को डबल करके बनाते हैं, लिखते हैं तो दूसरी मात्राएं भी लिख जाती हैं. जिस तरीके से ये चलेंगी ऐसे ही इनको डबल करके दूसरी मात्राएं उनका भी उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, मुंह से बाहर निकलेंगे. तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, जैसे हमने कोई एक कंसोनेंट लिया, बी. ये कंसोनेंट है. अब ये बी है, तो इसे हम जब बोलेंगे तो मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है. मुंह से बाहर तब निकलेगा जब इनमें से किसी अक्षर को हम इसके साथ मिलाएंगे. ये आवाज़ें हमारे मुंह से तो केवल ये आवाज़ें निकल सकती, भगवान जी के यहाँ से हम ये सीख के आए थे, ये वाली आवाज़ें. ये तो हमने बनाए हैं. हर भाषा में अपने अपने अक्षर होते हैं ना. हिंदी वालों ने हिंदी के बनाए, का खा गा घा. अंग्रेजी वालों ने अंग्रेजी के बनाए, ABCDEF Z तक. पंजाबी वाले पंजाबी अक्षर बनाते हैं. तो ये तो हमने बनाए हैं. मुंह से हम वही निकाल सकते हैं जो ऊपर से हम सीख के आए हैं भगवान के यहाँ से, गॉड के यहाँ से. तो ये बनाए हैं तो हम अपने अंदर इन्हें बना तो सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन निकलेगा बाहर तभी जब ये वाली जो हमें बोलना आती है, सीखे हुए हम भगवान के यहाँ से, इस तरह से बोलेंगे. तो जैसे ही हमने ये बनाया, अब इसमें चाहे कोई सा भी स्वर मिला लो, कोई सा भी वावेल मिला लो,
है। जैसे ये आई है, ये हमें पता है छोटी की मात्रा की आवाज़ निकालता है, तो आई मिलाएं तो हो जाएगा बी में आई मिलाएंगे तो बी। छोटी आई को यानी कि छोटी को कैसे बोलती है? ई। तो ऐसी हो जाएगा बी और आई बी, बी और ए बा। ए मिला ना, तो ये चीज बच्चों ध्यान रहेगी। ये हो गया हमारा बी ए बा, ये हो जाएगा हमारा ए की मात्रा मिलेगी तो बी को बाहर निकालेंगे और ए की तरह निकालेंगे बे। और ये हमारा छोटी ई का हो गया बी, ये बो। ये बच्चों ध्यान रखिएगा ओ है तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं बो, और कुछ लोग ओ को ऐसे ना बोल के आ ऐसे कह देती हैं। तो ओ या आ एक ही बात है, तो बो या बा। और ये है ऊ की मात्रा, तो बी में जब यू मिलाएंगे तो बु। इस तरह से जिस भी कंसोनेंट अक्षर पे हम ये स्वर मिलाएंगे तो वो कंसोनेंट अक्षर इस स्वर के साथ मिलके हमारे मुंह से बाहर आएगा और तुम्हें सुनाई देगा। तो बस तुम्हें ये ध्यान से सुनना है कि कौन से कंसोनेंट में कौन सा वॉवेल मिलाया जा रहा है, जिससे कि हम फौरन से अपनी कॉपी में वही कंसोनेंट और वही वॉवेल लिख देंगे। तो जो भी मुंह से निकला होगा, बोला होगा, वो हमारी कॉपी पे ऑटोमेटिक अपने आप लिख जाएगा। दूसरा देखो बच्चों, सी। सी का होता है का, तो अगर ए मिलाएंगे तो हो जाएगा का। ई मिलाएंगे तो का को ए की तरह के, की, को या का और कु। समझ में आया बच्चों? डी, डी के साथ ए मिलाएंगे तो यहां आएगा ड, डे, डी, डो और डू। ठीक, बी सी डी, डी के बाद ई। नहीं बच्चों, ई कंसोनेंट नहीं है, ई तो खुद ही अपनी आवाज अपने आप ही स्वतंत्र रूप से निकलती है। उसके लिए किसी की वो जरूरत नहीं है, वो तो हम भगवान के क्या सीख के आए हैं, अपने आप निकल जाएगी ई। इसलिए इसको यहां नहीं लिखेंगे, यहां सिर्फ कंसोनेंट जो इन 5 वॉवेल के अलावा दूसरे लेटर हैं वह लिखे जाएंगे। एफ, एफ होता है, बताओ बच्चों, लेटर्स में एफ फोनिक्स पढ़ाते से बताया था किसकी आवाज निकालता है? फा की। हाँ, तो एफ में अगर ए मिलाएंगे तो फा, ई मिलाएंगे तो फे, और आई मिलाएंगे तो फि, और ओ मिलाएंगे तो फो, और यू मिलाएंगे तो फू।